सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। टेस्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो आप टेस्ट हो रहा है इस तरीके से आप लोगों के टेस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम आप लोगों के आ रहे हैं नजदीक। मिड लेवल क्लास में जो टेस्ट हुआ था 12 अप्रैल को, आपका मार्क्स देखा जाता है 20 मार्क्स का था। 2 क्वेश्चन थे। पर्टिकुलर आपका चैप्टर है बीपीएससी 133 में फिफ्थ चैप्टर था और 134 में सेकंड चैप्टर था। अब इसमें आपके जो पोजीशन लेने वाले जो बच्चे थे, मैंने आपको बता दिया था अपने पर्टिकुलर एक वीडियो के अपलोड में कि फर्स्ट जो पोजीशन आया है वो आपका नाज, सेकंड प्रार्थना एंड थर्ड दिव्या एंड फोर्थ आपके सोहेल है, जिन्होंने मार्क्स गेन की करने की बात की है। तो 18 मार्क्स आपके नाज के आए और प्रार्थना के 17 मार्क्स आए और दिव्या के 15 मार्क्स आए और सोहेल के आपके 12 मार्क्स आए हैं। अब इन बच्चों ने जो मार्क्स गेन किए हैं, इनके जो पैटर्न लिखने के जो तरीके हैं, किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर शीट को एक्सप्लेन किया है, पर्टिकुलरली किस प्रकार से आपके देखे जाते हैं एग्जाम्स में आंसर शीट कैसे फिलअप करते हैं, उन्होंने सारी बात को कवर करते हुए अपने आंसर को लिखा। जिस तरीके से मैंने डिफाइन किया था उस तरीके से इन्होंने एक एक पॉइंट, एक एक थिंकर्स के नाम लेते हुए अपने आंसर को एक्सप्लेन किया। इनके जो हेजिटेशन और जो घबराहट थी, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज था, मैं पर्टिकुलर आप लोगों को अभी अपने वीडियोस में दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये अपने आप में देख रहे थे कि हाँ, ये एग्जाम इनका जो बोल सकता हूँ फीलिंग्स था या फिर जो फीलिंग थी इनके अंदर कि हाँ, एग्जाम हॉल में पर्टिकुलर ये एग्जाम दे रहे हैं। इनका पूरा आंसर शीट आप ऐसे देख सकते हो जैसे कि एग्जाम में लिख रखे हैं बच्चों ने। तो उस तरीके से इन्होंने अपने क्लास लाइव क्लास टेस्ट में दिया था। आई होप फ्रेंड्स कि इनकी तरह आप भी देखो और इनके आंसर शीट को कुछ सीख अंडरस्टैंड करें और पर्टिकुलर इन बच्चों की तरह फॉलो करें आंसर शीट में कि एग्जाम में किस तरीके से फॉलो करते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये पेड लेवल वाले बच्चे हैं जिन्होंने लाइव क्लास में अपने टेस्ट को रिप्रेजेंट किया है। तो आते हैं फ्रेंड्स, उनके टेस्ट को एक बार विजिट करते हैं, उनके पर्टिकुलर एक एक आंसर शीट को हम चेक करते हैं। आप लोगों को मैं भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने आंसर शीट को फिल किया है। उनके सब हेडिंग्स, उनके जो पॉइंट्स थे, लिखने का जो तरीका था, उनकी हैंड राइटिंग्स, सब चीज ए टू जेड हाईलाइट करने का जो तरीका, सब चीज ए टू जेड मैं आपको वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। आते हैं फ्रेंड्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं वाला है और बच्चे कंटिन्यूस कर रहे हैं। तो मतलब ये देखने में कितना मतलब हैप्पीनेस मोमेंट होता है ना कि बच्चे कंटिन्यूस टेस्ट को स्टार्टिंग में करते करते लेके एंड तक कर रहे हैं। इट मीन्स कि जब तक बच्चों पे प्रेशर, जैसे आपने बोला था ना कि अभी प्रेशर नहीं पड़ता तो और टीचर की होनी जरूरी है, तो प्रेशर के कारण ही जो है कि आज दिख रहा है रिजल्ट। पर्टिकुलर हर एक स्टूडेंट अपने पेन को ड्रॉप नहीं कर रहा, पेन छोड़ नहीं रहा, छोड़ने के लिए राजी नहीं है। पता नहीं इनके पास और टाइम मिले तो ये पता नहीं कितने पेज को कवर करेंगे। तो उस सिचुएशन में ये थिंकिंग होती है। जब आपको परफेक्ट हर चीज मिलने लगता है ना, तो स्टूडेंट भी आपको परफेक्ट रिजल्ट देंगे ही देंगे। बस फर्क इतना होता है कि 100% एक टीचर बेस्ट देने लगे तो आपको रिजल्ट बेटर मिलता ही है। और इनके पेरेंट्स जब ये रिजल्ट सुनेंगे ना, उसके बाद उनका एक अलग ही लेवल का मूवमेंट होगा। और हमने सोच ही रखा है कि ऑनलाइन ही ऑर्गेनाइज करना है अपने रिजल्ट को। तो इनके लिए तो सस्पेंस रहेगा और एक जो रहेगा कि हाँ, एक्साइटमेंट की आज रिजल्ट आने वाला है, बिल्कुल 10th और 12th की तरह कि ऑनलाइन रिजल्ट आज सर डिक्लेयर्ड करेंगे। तो उस सिचुएशन में वो दिन भी इनके लिए एक मोमेंट रिमेम्बर होगा कि वो यादगार के तौर पे रहेगा। स्टूडेंट, तो बात कर लीजिए, आपके जो फर्स्ट स्टूडेंट है जिनका फर्स्ट रैंक आया है वो आपके नाज है। तो देखो फ्रेंड्स, आपके इन्होंने किस तरीके से आंसर्स को कवर किया है, हर एक पॉइंट को लिखा है। उसके तहत आपका देखा जाता है कि इनकी व्यवस्था जो देखी जाती है, आपके परिभाषा को भी किस तरीके से इन्होंने परिभाषित करते हुए एक पेज में 2 पैराग्राफ बनाया है। पैराग्राफ बनाने के बाद उन्होंने पॉइंट्स को सब हेडिंग्स के अकॉर्डिंग आंसर को लिखने का प्रयास किया है, जो कि भी लिखा भी है। आपका देखा जाए सब हेडिंग्स के अकॉर्डिंग आपके 9 आपके पॉइंट्स सब हेडिंग्स बना रखा है। और जो देखने को मिलता है कि इन्होंने पर्टिकुलरली सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए आंसर्स को लिखा है। तो फ्रेंड्स, आप इनके तरीके ही आप फॉलो कीजिए और ये एक एग्ज़ाम में लिखने का
पंक्चुअलिटी, एक आंसर जब देखा जाता है ये आपका परफेक्ट है। एग्जामिनर भी इस राइटिंग देखो इन्होंने क्या क्या है, एक एक पॉइंट को, इनकी सुंदरता, कहीं पे भी कट, कहीं पे भी ओवर मार्क नहीं है। अब जो आप लोगों का जो ध्यान जा रहा है इनके राइटिंग्स प्लस इनके अट्रैक्शन, कैसे इन्होंने अपने एक एक वर्ड को सुटेबल तरीके से लिखने का प्रयास किया है सब हेडिंग्स को लेते हुए। उसके बाद बात कर ली जाए सेकंड क्वेश्चन, इन्होंने यानी जो कि आपका बीपीएससी 133 का जो क्वेश्चन है पेपर के या फिर बोल सकते हो टेस्ट के अनुसार, तो इन्होंने नेक्स्ट पेपर में या फिर नेक्स्ट टेस्ट में भी इसी तरीके से लिखने का प्रयास किया है सब हेडिंग्स को। उसके बाद आपका देखा जाता है संसदीय प्रणाली के फायदे और नुकसान को भी इन्होंने टेबल वाइज एक्सप्लेन किया है। इनके जो मार्क्स कटे हैं फ्रेंड्स वो आपके देखने को मिलता है, मैंने फायदे और नुकसान भी पूछे थे तो इन्होंने ओनली फायदे फायदे बताया, नुकसान नहीं बताया, तो इसलिए इन्होंने मार्क्स इनके डाउन हुए हैं। सभी स्टूडेंट्स को जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनको स्कूल लाइफ में लेके जाना, स्कूल लाइफ में लेके जाना इट मीन्स उनको ये ना लगे कि कॉलेज में आने के बाद एक बच्चा वो होता है ना कि स्कूल लाइफ में टीचर्स क्या होते हैं एक पेरेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं, हाँ बेटा यहाँ पे पढ़ो, ये मत करो वो मत करो। लेकिन कॉलेज में आप जाके अपने मतलब बोल सकते हो कि आपको ना कोई डांटने वाला होता है ना कोई समझाने वाला होता है, बोल सकते हो उस टाइम बच्चे अनाथ अनाथ हो जाते हैं इस तरीके से। लेकिन मेरे को यही टारगेट लेके चलना है कि बेशक मैं ऑनलाइन ही इन्हें पढ़ाऊँ तो उनका जो एक वैल्यूएबल जो टाइम है उनको खुद फील हो कि हाँ हम उस स्कूल में जी रहे हैं, उस स्कूल लाइफ पढ़ रहे हैं, नॉट अ कॉलेज। एंगल तो पढ़ने का जो एक बोल सकते हैं स्टडी उनको कॉलेज का ही मिलेगा, बट उनको फील मेरे को करवाना है कि हाँ वो पर्टिकुलर उस स्कूल में जी रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भी ये फील करवाना है। तो वही मेरा जो मेन टारगेट है। सेकंड रैंक आया है वो प्रार्थना है, जो कि देखने को मिलता है कि इनके टोटल आपके जगह 20 में से आपके 70 मार्क्स आते हैं। और इसकी बात कर ली जाए, इनकी मार्कशीट की बात कर ली जाए या फिर जो टेस्ट दे रखा है इन्होंने, इन्होंने भी हर एक परफेक्ट एंगल को कवर किया है। फ़र्क बस इतना है कि अब देखिए इनकी जो कमी है, सब हेडिंग्स को तो इन्होंने लिखा है, एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा राइटिंग्स में कर रखा है, एक एक पॉइंट को इन्होंने किया है। फ़र्क बस इनकी कमी जो है, एग्जामिनर क्या होता है कि एक पेन से लिखे हुए आंसर को कभी भी वैलिड तरीके से आपको प्रिफर नहीं कर पाता, या फिर एग्जामिनर के आंखों में क्या होता है ना कि बोल सकते हो कि वो पर्टिकुलर एक एक पेन के एक एक कलर को ही देख के ना वो घबरा सा जाता है, उसे दिखता नहीं है क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, कौन सी सब हेडिंग्स है। अब जैसे कि बात कर ली जाए, अब यहाँ पे इन्होंने डिसएडवांटेज लिखा है, लेकिन हम इतने छोटे चीज़ को तो हम पकड़ नहीं सकते ना, इतने ध्यान से इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है ब्लू पेन से, मानते हैं इस बात को, लेकिन बस इनमें यही थोड़ी सी कमी मुझे लगी, जिसके कारण इनके जो सेकंड पोजीशन पे आने का रीज़न भी यही बना। अब जिसके कारण जो भी होता है चेकिंग करते समय हमारा ध्यान इतने छोटे छोटे बारीकी चीज़ों पे नहीं जाता, और एग्जामिनर को क्या होता है कि उसे क्या होता है क्लियर कट होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे एडवांटेज भी लिखा है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत गैपिंग की कमी है। तो इस सिचुएशन में मेरे को बस इनकी और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बाकी इनका जो आंसर है बिल्कुल ही परफेक्ट एंगल में है, एक एक पॉइंट इन्होंने कवर करते हुए आंसर को लिखा है। लेते हैं जो थर्ड रैंक प्राप्त करने वाला जो स्टूडेंट है वो है आपकी दिव्या सिंह, जो कि आपको देखने को मिलता है। इनकी देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी क्या है कि थोड़ा बहुत इन्होंने जो लिखा है कंटेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इस पैराग्राफ में जो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में यहाँ तक इन्होंने थोड़ी बहुत सिमिलर बातें, एक ही बात बहुत बार घुमा फिरा के बोला गया है। तो एग्जामिनर एक ही कंटेंट को हर जगह पे चेक नहीं करता, वो आपको देखा जाता है कि एक जगह पे आप एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हो अलग तरीके से, तो एग्जामिनर उसके मार्क्स काटता है। और सेकंड ऑफ थिंग इन्होंने एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है, यानी कि जो आपको ये गलती नहीं करना, ये गलती भूल के भी आप लोगों को एग्जाम में नहीं करना, जिसके कारण ये आपके गलत हो सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने फायदे और नुकसान जो लिखे हैं इस तरीके से लिख रखा है, चलिए ठीक है, लेकिन हमारा जो पर्पस था, हमारा जो पूछने का जो तरीका था, आपका फायदे और नुकसान सब हेडिंग्स की तरह आपके बोल सकते हो कि इस पे ज़्यादा हमें फोकस करना था, ठीक है। उस इन्होंने इस चीज़ पे फोकस ना करते हुए राष्ट्रपति प्रणाली और आपके बोल सकते हो कि संसदीय प्रणाली पे फोकस अपने टेस्ट क्लियर कर रहे हैं या लिख रहे हैं। तो इनका क्या है कि अभी जो एक है कि टारगेट है कि यार हाँ हम एग्ज़ाम हॉल की तरह फील कर रहे हैं, इनके अंदर खुद ही ये थिंकिंग आ रही है। तो इसीलिए मैंने ऐसा टेस्ट ऑर्गेनाइज किया कि आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले ये बोल सकते हो कि प्रॉफिट मिल सके,
और आपका जो हेजिटेशन है, जो घबराहट है, वो आप लोग खुद अंदर से दूर कर सको। क्योंकि जो प्रैक्टिकली होगा उससे क्या है, आपके टेस्ट के सिचुएशंस के कारण आपका जो ये प्रैक्टिकली है, उससे आपके जो घबराहट है, जो हेजिटेशन है, एग्जाम में जो एग्जाम हॉल में एग्जाम का पेपर जब आपका मिलता है, तो उस सिचुएशन में आपका क्या होता है, घबराहट। आपको देख सकते हो कि आपका जो हार्ट बीट का रेट है, वो पंपिंग रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसी घबराहट के कारण मैंने ये टेस्ट सोचा कि इस तरीके से टेस्ट हो। अब इन्हें जिस तरीके से अलग-अलग है कि हाँ, जिसके टॉप्स करेंगे उसका आपका देखा जाएगा, वीडियोस भी अपलोड होगा। तो इनके अंदर एक खुद एक थिंकिंग आएगी कि सर इनका कंपटीशन एक एंगल हो जाएगा अब। क्यों? क्योंकि ये टारगेट रहेगा कि हाँ, अगर मैंने बेस्ट किया तो मेरा टेस्ट का वीडियो अपलोड होगा, सर उस पे एक्सप्लेन करेंगे। तो यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग कंपटीशन के अकॉर्डिंग चलो। ने जो 4th रैंक प्राप्त करने वाली स्टूडेंट है वो तबस्सुम नाम है या फिर सोहेल नाम है, जिसके अंदर इनकी जो पॉइंट्स देखो, आप लिखने का कंटेंट देखिए, थोड़ी बहुत इनकी राइटिंग की कमी है। और जो इन्होंने वर्ड्स लिमिट कर रखा है कि एक जो वर्ड है इतने बड़े बड़े लिख रखे हैं कि एक लाइन में आपका देखा जाता है अप्रोक्स 6 से लेके 5 वर्ड है, जो कि एग्जामिनर इस बात को बिल्कुल गवारा नहीं कर सकता। और आप लोग देखिए जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को पता नहीं चल रहा कि क्या क्या मतलब वर्ड्स लिख रखे हैं इस तरीके से। तो ये इतने जो वर्ड वर्ड जो लिख रखे हैं इन्होंने बड़े बड़े, इतने बड़े वर्ड नहीं लिखने होते, क्योंकि जो सेकंड वाली लाइन हमारी जो कवर हो रही है वो कवर हो ही नहीं पाती। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इन्होंने जिस तरीके से अपने आंसर लिखे और एक इनके वर्ड्स लिमिट कम है, ये आपके इतने ही क्वेश्चंस में आपने कवर कर रखा है। इन्होंने 2 क्वेश्चन जो कि आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, तो इसके कारण इनके जो आपके जो मार्क्स हैं काफ़ी डाउन है, वो आपके 20 मार्क्स है। तो इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में किस तरीके से आंसर्स लिखना है आपको मैंने बता दिया, कितने कितने बच्चों को किस तरीके से आंसर्स आए हैं उसके बारे में मैंने डिफाइन कर दिया। वार्म कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल अचीवर्स की आपके जो रैंक आए, मेरे को बहुत खुशी हुआ। और ऑर्गेनाइज करने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे को इस बात की खुशी हुई कि आप लोगों के जो टेस्ट डिक्लेयर करने का था, कि मतलब बिल्कुल ही एक बोल सकते हो 10th और 12th बेस पे जैसे कि ऑनलाइन आते हैं, सभी आप लोगों के जो टेस्ट मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से आप लोगों के ऑर्गेनाइज किए। तो फ्रेंड्स का जिन्होंने अभी आप देख सकते हो थे कि किस प्रकार से वो बैठ के लाइव क्लास टेस्ट दे रही थी, उनके बोल सकते हो बॉडी लैंग्वेज क्या था टेस्ट में, जिस प्रकार से आप पर्टिकुलर एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आपके फेस का रिएक्शन कैसा होता है, आप उनको बिल्कुल रियलाइज कर रहे थे लाइव क्लास में उनको देखकर। तो फ्रेंड्स ये आपके जो पेड लेवल क्लास के जिसे जैसे आपने अभी देखा, तो ये सेम सिचुएशन आपके पेड लेवल क्लास की जो टेस्ट था, आपको हर टेस्ट में देखने को ऐसा ही मिलता है। डेली कुछ ना कुछ अलग अलग चेंजेस मेरी हमारी क्लास में देखने को मिलते हैं। बच्चे ये नहीं सोचते कि वो कॉलेज में है या फिर स्कूल लाइफ में जी रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स कमेंट्स भी यही बोलते हैं कि हाँ सर, आपका जो लेवल है इस तरीके से पढ़ाना, बच्चे खुद फील करते हैं कि अभी हम स्टूडेंट लाइफ में ही जी रहे हैं, या फिर कॉलेज में नहीं, स्टूडेंट यानी कि स्कूल लाइफ में ही जी रहे हैं। तो यही है कि जो आपका जो पेड लेवल क्लास का जो टेस्ट है इसी तरीके से होता है। और ये जो आप लोग देख रहे थे, इन 4 स्टूडेंट को नोटिस कर रहे थे, और जिससे आप देख सकते थे कि एडी एक्सपर्ट नाम से जो ज्वाइन थी और निशा, इस तरीके से जो स्टूडेंट थी जो उन्होंने किसी रीजन से उन्होंने अपनी जो है क्लासेस मिस कर दी थी, तो इस तरीके से उनको देखने को मिला। तो पर्टिकुलर आप किस तरीके से आप देख सकते थे इन सारे स्टूडेंट्स के कि उनके बॉडी लैंग्वेज क्या था, कि किस तरीके से उनका जो टेंशन था, एक वरीड था कि हाँ एग्जाम हॉल में वो बैठ के टेस्ट दे रहे थे, ना कि एक लाइव क्लास टेस्ट। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी को इनके आप देख सकते थे कि आंसर शीट और सीट में जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है, सब चीज A to Z मैंने डिफाइन किया कि आप किस तरीके से आंसर शीट को लिखेंगे, कौन कौन सी कमियां हैं, सब चीज A to Z मैंने कवर करते हुए इस वीडियो में आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया है। होप यू कैन अंडरस्टैंड इट, एंड आई होप कि आप लोग भी इस तरीके से आप अपना टेस्ट देंगे एग्जाम में। और बाकी तो इन बच्चों का टेस्ट ऐसे ही होता रहता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।